मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज क्या पढ़ने वाले हैं? चेंजेज। चेंजेज का मतलब होता है परिवर्तन। और देखिए, परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके का होता है। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पहले को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। और दूसरे को रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्यारे बच्चों बात करें अच्छे से, तो देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें भौतिक अवस्था, आकार आकार या रूप बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? जिसमें आकार, भौतिक अवस्था और रूप बदल जाएंगे, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और देखिए, भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी कि नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। तो जिस परिवर्तन के अंदर प्यारे बच्चों रूप बदलेगा, आकार बदलेगा, भौतिक अवस्था बदलेगी, परंतु नए पदार्थ नहीं बनेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और देखिए, भौतिक परिवर्तन के अंदर प्यारे बच्चों एक क्वालिटी और होती है। उसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मीन्स वो जिस चीज से मिलके बना होता है। मान लीजिए कि एक पेंसिल हो और पेंसिल कार्बन से मिलके बना हो। अब पेंसिल कार्बन से मिलके बना है, तो पेंसिल को अगर तोड़ दो तो टूटे हुए जो पेंसिल होंगे वो भी कार्बन से ही मिलके बने होंगे। तो ये कंपोजिशन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना जानो कि कंपोजिशन यदि नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? कंपोजिशन यदि नहीं बदलता है तो हम उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर प्यारे बच्चों क्या चीज नहीं बदलेगा? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब रासायनिक जो संगठन है उसका, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि रासायनिक जो संगठन होता है वो जिस चीज से मिलके बना होता है वो कभी बदलता नहीं है और नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। और अगर नए सब्सटेंस नहीं बदलते हैं, भौतिक कंपोजिशन, देखिए भौतिक अवस्था बदलेगी लेकिन रासायनिक कंपोजिशन जो है वो जिस चीज से मिलके बना होता है वो नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। देखिए, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में हम सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बर्फ का पिघलना। अगर आप देखो कि भाई बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है। तो बर्फ अगर यहाँ पर मान लीजिए है, ये बर्फ है। अब बर्फ क्या होता है प्यारे बच्चों? पिघलने लगता है। क्या करने लगता है? पिघलता है। और ये पिघलता है किसकी वजह से? गर्मी की वजह से, या गर्म जब इस बर्फ को मिलता है इस गर्मी के मौसम में तो ये पिघलने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनो, बर्फ जब पिघलता है तो इस बर्फ के पिघलने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन कहलाती है। अब सोचोगे सर कंपोजिशन क्यों नहीं बदला? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो कि भाई इसमें अगर मैं बात करूं, बर्फ बर्फ किस चीज से मिलके बना होता है? इसका कंपोजिशन है वाटर, H2O। और देखिए, यहाँ पिघलता हुआ जो पिघलेगा तो मेरे बच्चे द्रव बनेगा। द्रव का मतलब होता है हिंदी में पानी भी बोल सकते हो। द्रव क्या है? एक प्रकार का पानी ही है। जो पिघलेगा बर्फ तो पानी बनेगा। तो पानी मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो इसका भी कंपोजिशन H2O है। तो मेरे कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे भाई, जब भी कभी भौतिक परिवर्तन होगा, क्या चीज होगा? जब भी कभी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब होता है रासायनिक संगठन नहीं बदलते हैं और अवस्था बदल जाती है। देखिए, बर्फ से पानी बना तो ये क्या चीज था? अवस्था थी। तो आपने देखा क्या कि बर्फ जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, तो अवस्था परिवर्तन हुआ। पानी का उबलना, अगर कभी आप जान लो भगोने में रखो पानी और इसको क्या करो, आप हीट कर दो, तो आप देखोगे क्या, इससे भाप निकलने लगता है। आपने देखा भी होगा भाप निकलना। तो पानी का उबलना, जब पानी उबलने लगता है तो क्या बनता है? वेपर, मतलब होता है भाप, वाष्प, गैस बनेगा, जो भी कह लीजिए। अब ये जो गैस है, इस गैस का भी फॉर्म यानी कंपोजिशन इसका H2O है। ये किस चीज से मिलके बना है? गैस भी। यहाँ जो पानी वाला गैस है ये वेपर बना जो, यानी हम कह सकते हैं ये भी क्या बना? H2O का बना।
और यहाँ इसके अंदर क्या है मेरे बच्चे, द्रव है। द्रव जिसको पानी बोल सकते हो, ये भी किस चीज का बना है, H2O का। तो पानी का भी कंपोजिशन रहा H2O, और गैस जो निकली उससे गर्म होने के बाद उसका भी कंपोजिशन रहा H2O। तो हम कह सकते हैं कि बेटा भौतिक परिवर्तन के अंदर जब पानी को गर्म करते हैं तो वो किस में बदलता है, भाप में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं ये भी परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन के अंदर आप ये समझ लो कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, और उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा, उसके बाद नए सब्सटेंस नहीं बनेंगे। आकार बदल सकता है, जैसे कागज को आप काटते हो, तो कागज को अगर आप काटते हो तो कटे हुए कागज के टुकड़े जो है वो भी कागज है, और पहले वाला भी कागज, बड़ा वाला कागज भी कागज है। तो मेरे कहने का मकसद है कि उसका रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है। ऐसे ही नमक का पानी में घुलना, अगर नमक को आप, अगर ये मान लीजिए वाटर है और इसके अंदर आपने क्या घोल दिया, NaCl, इसके अंदर NaCl, तो आप बताओ जरा, पानी के अंदर डिजॉल्व होने के बाद भी NaCl ही बोला जाएगा उसके अंदर के साल्ट को, नमक को। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, बल्कि अवस्था बदल गई। देखिए पानी के अंदर NaCl क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, घुल गया। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो आपसे अगर अब कोई पूछता है बेटा भौतिक परिवर्तन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, भौतिक परिवर्तन जिसमें नए सब्सटेंस, नए पदार्थ नहीं बनेंगे। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरी चीज ये है कि नए पदार्थ अगर नहीं बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसका रासायनिक संगठन भी नहीं बदलेगा। अवस्था, रूप, आकार, प्रकार अगर बदलता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के अंदर एक चीज और जानिए थोड़ा सा, आकार बदलना और पदार्थ नहीं बदलना। आकार बदलेगा, पदार्थ नहीं बदलेगा, इसलिए कौन सा परिवर्तन कहलाएगा प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ये शॉर्टकट है आपके दिमाग में रखने के लिए, याद करने का मंत्र है ये। आकार बदलता है और पदार्थ नहीं बदलता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए हम दूसरे तरफ आते हैं तो रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन बदलता है, नए पदार्थ बनते हैं, और मेरे भाई अगर नए पदार्थ बनेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। आप ये जान लो प्यारे बच्चों कि जब भी कभी रासायनिक यानी कि केमिकल चेंजेज आएंगे तो नया पदार्थ बनता है, गुण बदल जाते हैं, और ध्यान से सुनिए, पुराने वाले पदार्थ को दोबारा हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में दोबारा भी प्राप्त कर लेंगे। जैसे देखो, मान लो कि भाई बर्फ से आपने क्या किया, बर्फ से आप पानी बनाया, तो पानी से बर्फ भी तो ठंडा करके बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं एक पेपर पेपर लो आप, और पेपर को जला दो, तो पेपर जला देने के बाद वो बचेगा क्या, राख। तो राख को दोबारा फिर पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी चीज है कागज का जलना, इसमें एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना, दूध का खट्टा होकर के दही बनना, अंडे का उबलना। ये सारी चीजें कौन सी